इंस्पेक्टर साहब। जी। मैं एडवोकेट माया। मैं राहुल के केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? क्या बात करते हैं? राहुल ऐसा कर ही नहीं सकता। वैसे कातिल कौन है? गंगा, राहुल की पत्नी। ये आप कैसे कह सकती हैं? वो इसलिए कि राहुल मेरा भाई है, और जहां तक मैं राहुल को जानती हूँ वो खून कर सकता है इंस्पेक्टर, लेकिन आत्महत्या नहीं। और अदालत को सबूत मैं पेश करूंगी, सब पता चल जाएगा। आप गंगा को गिरफ्तार कीजिए। ठीक है। एडवोकेट माया ने आपके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। इस शक के बुनियाद पे हम आपको गिरफ्तार करते हैं। एंड यू आर अंडर अरेस्ट। Cheers. माया की माया और ये मखमली काया, मैं कब समझूंगा तुम्हें? औरत को जब भगवान ही नहीं समझ पाया तो तुम क्या समझोगे? बिल्कुल सही कहा तुमने। कितनी खूबसूरती से तुमने अपनी कहानी को गंगा की कहानी बना दिया। इस केस में अगर गंगा कातिल साबित हो जाती है तो राहुल की सारी जायदाद मेरे नाम होगी। 100 करोड़। कार्रवाई शुरू की जाए। गंगा देवी हाजिर हो। मिलॉर्ड, अदालत के कटघरे में खड़ी ये मासूम सी दिखने वाली औरत इतनी मासूम नहीं है जितनी ये दिखती है। इसके चेहरे के पीछे एक खतरनाक मुजरिम छिपा है मिलॉर्ड। जरूरत है तो बस कानून के नजरिए से देखने की। मिलॉर्ड, दौलत के लिए इंसान कितना गिर सकता है वो इस औरत के चेहरे से ही पता चलता है, जिसने अपने ही हाथों अपने माथे का सिंदूर तक पोंछ दिया। ये झूठ है मिलॉर्ड। पुलिस इस केस की पूरी इंक्वायरी कर चुकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि राहुल ने खुद अपने रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। गोली चलाई नहीं, चलवाई गई थी मिलॉर्ड। ऐसा कैसे हो सकता है मिलॉर्ड? कोई जबरन किसी से गोली चलवाए? ऐसा ही हुआ है मिलॉर्ड, क्योंकि राहुल को गोली चलाने के लिए प्रेरित किया गया था, और प्रेरित भी गंगा ने ही किया। ये झूठ है मिलॉर्ड। गंगा क्यों चाहेगी उसका पति आत्महत्या कर ले और वो विधवा हो जाए? ये ऐसा ही चाहती थी मिलॉर्ड, क्योंकि इसका डॉक्टर सागर के साथ नाजायज संबंध था। डॉक्टर सागर और गंगा के संबंध से राहुल बहुत ही परेशान था। उसने गंगा को समझाने की कोशिश की, लेकिन गंगा को तो जैसे सागर के प्यार का भूत सवार था मिलॉर्ड, वो नहीं मानी। और जब राहुल से बर्दाश्त ना हो सका तो उसने गंगा से अलग होने का फैसला कर लिया, और गंगा से तलाक लेने के लिए वो मेरे काबिल वकील साहब से मिला भी था, और उसने अर्जी भी दी थी मिलॉर्ड। योर ऑनर, अर्जी पहले गंगा ने दी थी, क्योंकि वो राहुल के चाल चलन से तंग आ चुकी थी। चाल चलन से नहीं मिलॉर्ड, राहुल की रुकावट से, क्योंकि डॉक्टर सागर और गंगा के नाजायज संबंध से राहुल परेशान था, और गंगा का अर्जी पहले दाखिल करना एक सोची समझी साजिश थी मिलॉर्ड, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उसे आगे क्या करना है। ये झूठ है योर ऑनर। झूठ नहीं, ये सच है मिलॉर्ड। पहले तलाक की अर्जी दे देना और फिर डॉक्टरी इलाज का बहाना बनाकर ऑपरेशन के जरिए उसे बना देना, ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन डॉक्टर गंगा ने अपनी डॉक्टरी का फायदा उठाकर ऐसा किया ताकि राहुल गंगा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित ना कर सके। योर ऑनर, हमारी वकील साहबा गंगा के पेशे को दागदार कर रही हैं। जो पूरी तरह से दागदार हो उसे और दागदार करने में बुराई क्या है? मिलॉर्ड, सच्चाई तो ये है कि जिस रात कत्ल हुआ उस रात डॉक्टर सागर गंगा के साथ उसके घर पर ही था। बताइए गंगा, डॉक्टर सागर वहां था या नहीं? जी था। तो डॉक्टर सागर वहां था। मिलॉर्ड, कोई पति ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी अपनी पत्नी
उसके ही घर में, उसके ही बेडरूम में किसी और के साथ। उसने गंगा को समझाया और सागर को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ना गंगा रुकी और ना सागर, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानती थी कि आग में जितना घी डाला जाए उतनी ही उसकी लपटें तेज होंगी। योर ऑनर, अगर ऐसा होता तो राहुल सबसे पहले गंगा का खून करता, फिर सागर का। करता मिलॉर्ड, जरूर करता, अगर बेडरूम का दरवाजा खुला होता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त मेरी मुवक्किला के चरित्र के ऊपर लांछन लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और इस केस को एक गलत दिशा में ले जा रही हैं। तो वकील साहब, आप इसे सती सावित्री साबित करके केस को सही दिशा दिखाइए। गंगा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं क्या बताऊं जज साहब, और क्या कहूं? कानून के इस मंदिर में एक औरत को कटघरे में खड़ा कर उसका चीरहरण किया जा रहा है। द्रौपदी का चीरहरण तो दुशासन जैसे पुरुषों ने किया था, पर यहाँ तो औरत ही औरत पर आरोप लगा रही है। मुझे आज भी वो रात याद है। कौन है आप लोग? हम मैकेनिक हैं। मैकेनिक? जी हाँ, हम गाड़ी भी ठीक करते हैं और आप जैसी हसीनाओं को भी ठीक कर देंगे। Are you okay? गाड़ी में तेरी तो आप ठीक तो हैं? Are you okay? संभल के।
अरे आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है आपकी? घबराइए मत, आप मेरे ही घर में हैं। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरा नाम गंगा है। वो मैं आपको हॉस्पिटल इसलिए नहीं ले जा सकी क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल जाते तो पुलिस की प्रॉब्लम हो सकती थी, और आपने जो मेरे लिए किया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एक मिनट, मेरा नाम राहुल है। आई एम सो सॉरी, मैं अपने बारे में बताती चली गई और आपके बारे में पूछा भी नहीं। सिर्फ नाम ही तो बताया आपने। और बताने लायक कुछ है भी तो नहीं, समझ लीजिए अकेली हूँ। बिल्कुल मेरी तरह हैं आप। मतलब? मेरी एक बहन है जिसका नाम है माया, लेकिन उसे मेरी याद तभी आती है जब उसे रुपयों की जरूरत पड़ती है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। गंगा, क्या मैं हाथ थाम सकता हूँ? अमीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिल चाहे कोई
से तूने कदम, आंखों में है एक अजब सी खुमारी, मुझे नींद आती है कम। इन धड़कनों में हुई जब से शामिल वफाएं तेरी ओ सनम, रंगत ये मेरी निखरने लगी है तेरी चाहतों की कसम। आशिकी ने हमें दिल लगी ये नहीं, ये है दिल की लगी, ऐ मेरे हमनशी। दिल में है और क्या, दिल भर तेरे सिवा। दिल में है और क्या, दिल भर तेरे सिवा। दिल चाहे कोई तुझे, लेकिन न मेरे सिवा। मांगा तुझे रब से, प्यारा तू है सबसे। मांगा तुझे रब से। प्यारा तू है सबसे। जानती हो गंगा, तुम्हें पाने के बाद पता चला कि प्यार क्या चीज होती है। सच? हाँ गंगा, अगर तुम नहीं मिलती तो न जाने मेरा क्या होता। मैं समझी नहीं। गंगा, बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिताजी का ये मानना था कि हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है। जब जब मैंने उनसे प्यार की उम्मीद की, उन्होंने नोटों का बंडल मेरी तरफ फेंक दिया। उन्हीं पैसों को लेकर मैं हर शाम प्यार ढूंढने निकलता था, और बदले में मिलती थी एक लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ मक्कारी और मेरे पैसों की लालच के अलावा कुछ नहीं होता था। तुम्हें पाने के बाद तो गंगा मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। राहुल, ऐसा मत बोलो, प्यार को भी नजर लग जाती है। प्यार को भी नजर लगती है क्या? जानो, तुम्हें पता है मैं कितना खुशनसीब हूँ। जान, ऊपर वाला भी मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। वैसे तो मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया था, बस एक प्यार की कमी थी, तो तुम आ गई। अब तो बस खुशियाँ खुशियाँ आने वाली है ना। अच्छा सुनो, आज कहाँ चलें? जानू, आज 2 तारीख है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। ओह माय गॉड। जानू, वो क्या है ना, तुम्हारे प्यार में ना मैं दिन और तारीख सब भूल जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज तुम हॉस्पिटल ना जाओ। अरे बाबा, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, शाम को तो घर वापस आऊंगी ना। और अभी आप ऑफिस जाइए। वैसे मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इतने प्यार से कह रही हो तो टाला भी नहीं जा सकता तुम्हारा हुक्म। लेकिन प्रॉमिस करके जाओ कि घर जल्दी आओगी प्लीज। ओके बाबा, मैं जल्दी आऊंगी। बाय। यस। यस सर। ओके सर। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो डॉक्टर गंगा। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। कांग्रेट्स डॉक्टर। हेलो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। थैंक्स।
नॉर्मल है। दीदी आप मुझसे नाराज हो? क्यों बेटा, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? फिर आप मुझसे मिलने इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? आई एम सॉरी बेटा, एक्चुअली मेरी शादी थी इसीलिए मैं नहीं आ पाई। सच? तभी तो मेरी दीदी गुड़िया जैसी लग रही है। अच्छा, लेकिन मेरी गुड़िया तो आप है। दीदी आप मुझे उनसे मिलवाओगी? क्यों नहीं, जरूर, लेकिन पहले तुम जल्दी से ठीक तो हो जाओ। राहुल से मिलना है ना? चलो अब जल्दी से दवाई खा लो। हाँ दीदी, दवाई कड़वी है। नो शैतानी, अगर राहुल से मिलना है तो तुम्हें ठीक होना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें ये दवाई पीनी पड़ेगी। लो। गुड गर्ल। ओके, अब तुम आराम करो, ठीक है? मेरी बिटिया। को लड़कियों को देखकर लाल टपकाता रहता है। ओए तेरे बाप का क्या जाता है? ओए सरदार तू बड़ा मतलबी है, अपनी ठड़क मिटाने के चक्कर में बीमारी का ढोंग करके हॉस्पिटल में चला आता है। ओए तेरे बाप का क्या जाता है? तेरे घर में 2-2 बीवियां हैं, वो तू 4 कर ले। अरे 4 कैसे कर लूं? अरे तू किसी को छोड़े तब ना। क्यों? अरे यार मेरे दिल में भी आग लगती है। फायर ब्रिगेड मंगाऊं? अरे चुप करो तुम लोग, चुप करो। चुप करो तुम लोग, कर यार तू चुप कर। हम कैसे चुप करेगा? प्यार करूं? अरे इजहार करूं? ओए तू चुसे हुए आम की तरह है, तू क्या देगा उसको? मेरी शक्ल तो बहुत अच्छी है। ओए तेरी चुप करो यार, चुप कर तुम लोग। तुमने दवा खाई? दवा खाया पर दर्द कम नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। अरे घर पर बीवी नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे काम नहीं जी, तुम प्यार से इधर हाथ रखेगा तो हमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। वाहेगुरु। चिल्लाता क्यों है तू? खुद भी परेशान रहता, दूसरों को भी करता है। ओए कामिनी। ओए मिस्टर। ओए बाजू वालों की सिस्टर। ओए तेरे को बोलते रहे। तुम आदमी है कि क्या है? ओए कितनी बार कहा है सरदार हूँ, और तेरे लिए तो बीमार हूँ। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे पास है सिर्फ कामनी, सिर्फ तुम्हारे पास है। तू एक बार कह दे सतनाम सिंह, मैं तेरे नाल गुरुद्वारे चलना चाहती है, मेरे से शादी करेगी? कब करेगा मेरे से शादी सतनाम सिंह? बोल मेरे को। कामनी एक बार कह दे खाली मैनू। मुझे गुरुद्वारे उधर नहीं जाना है, मुझे जाना है तो तिरुपति जाना है। ओए एक बार तो बन जामा तेरा पति, फिर तिरुपति, पशुपति, जिथे भी जाऊंगा तेरा पति। शट अप, तुम मेरे पति नहीं बन सकते, समझे? ओए क्यों नहीं बन सकता तेरा पति? साडे नाल रहोगे ते ऐसे करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैसे करोगे? साडे नाल रहोगे ते ऐसे करोगे, साडे नाल रहोगे ऐसे करोगे। अरे वही सरदार, ओए हाथ हटा, जरा मेरी तरफ तो देख। ओए तू तो रॉन्ग नंबर है। क्या कामनी की तरफ देखता रहता है? वो तो मीठा संतरा है मेरा वो। मैं तेरे लिए संतरा लाया हूँ। ये संतरा इसका क्या करूं मैं? जब आजा रॉन्ग नंबर साला। ये सरदार बड़ा लुच्चा लफंगा है, जब देखो बीमारी का ढोंग रचाकर हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, कामनी के पीछे पड़ा रहता है, आवारा कुत्तों की तरह कहीं भी मुंह मारता रहता है। मेरा दिल तो करता ना इसे जानवरों का टीका घुसेड़ दूं। एक काम मैं ही कर दूंगा। कांग्रेचुलेशंस गंगा। ओ सागर, आओ बैठो। शादी मुबारक हो। थैंक्स अ लॉट। कैसी रही तुम्हारी हनीमून की ट्रिप? बोलो। बहुत मजा आया। हाउ इज राहुल? राहुल इज एक्सीलेंट यार। चलो किस्मत वाला है वो जो उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ गंगा, बहुत खुश। दोस्त वही होता है जो दोस्त की खुशी में खुश हो जाए। अरे खुशी तो ठीक है, लेकिन सेलिब्रेट कब कर रही हो, पार्टी कब दे रही हो तुम? Why not? आज मेरा और राहुल का प्रोग्राम है डिनर का, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे नहीं गंगा नहीं, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर कभी। ओके बाय बाय।
डॉक्टर, बच्ची की हालत फिर से सीरियस हो गई है। व्हाट? चलो। मम्मी 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 बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। क्या हुआ? मम्मी बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है। गंगा, अगर बच्ची को बचाना है तुरंत ऑपरेशन करना होगा। नर्स, जल्दी, डॉक्टर सारा को जल्दी से इन्फॉर्म करो और बाकी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करती हूँ। क्विक। ओके डॉक्टर। हेलो, हेलो, कौन? मैं डॉक्टर सागर बोल रहा हूँ। मैं राहुल। राहुल? जी हाँ। आई एम सॉरी, आप अभी गंगा से बात नहीं कर सकते। ओके। हॉस्पिटल में एक बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए डॉक्टर गंगा ऑपरेशन थिएटर में है, उन्हें देर लगेगी। बाहर आते ही मैं आपका मैसेज दे दूंगा। जी हाँ। क्या हुआ? डॉक्टर गंगा, तुम? राहुल का फोन आया था। क्या हुआ? राहुल ने कुछ कहा? नहीं, क्या? नहीं। अरे हाँ गंगा, मैंने राहुल से कहा कि तुम ऑपरेशन में बिजी हो, तुम चाहो तो उसे फोन कर। नहीं नहीं, अभी ऑपरेशन करना है, तुम जल्दी चलो, फोन बाद में कर लेंगे। एज यू विश। ओह गॉड, सागर, कितनी रात हो गई। आज मुझे राहुल के साथ जाना था वहाँ शाम को। क्या करे आप, मुझे नहीं मालूम। नो प्रॉब्लम गंगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह थैंक्स। डॉक्टर गंगा, रात काफी हो चुकी है और मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? इट्स ओके। गुड नाइट। चलो। ओके, बाय। 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 बाय सागर। बाय गंगा। जान, सो के? गंगा सो जाओ। जानू, ये क्या सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हो? गंगा, ये सागर कौन है? सागर? बताया ना, मेरे साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बहुत अच्छा आदमी है। इनफैक्ट अगर कल किसी और डॉक्टर का केस होता तो शायद मैं रुकती भी नहीं, पर मैं सागर को मना नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे। सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा, आज रात में हम मूवी देखने चले? देखता हूँ। देखता क्या हूँ, प्लीज जानू, माय स्वीटी, माय क्यूटी, प्लीज। अच्छा बाबा, Please. चलते हैं। पक्का? पक्का। नॉटी बॉय। हेलो, हेलो, कैन आई स्पीक टू गंगा प्लीज? कौन बोल रहे हैं आप? मैं राहुल बोल रहा हूँ, आप उनसे कहिएगा कि मेरे सेल पे फोन करें। ओके सर। जी सर। भंडारी साहब, ये फाइल चेक कर लीजिए आप। ओके सर। मैडम, राहुल जी का फोन आया था। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आप ऑपरेशन थिएटर में हैं। अच्छा। डॉक्टर गंगा प्लीज, हम लोग ऑलरेडी सेमिनार के लिए लेट हो चुके हैं। सागर, राहुल का फोन आया था। अरे उसको आप रात में समझा लेना प्लीज। चलिए आइए। ठीक है। आइए।
छड़े अरे ओए 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 की है ओ तू है ओए हट अरे 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 छड़े अरे 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 रुको ना मैं चिल्लाऊंगा अरे सारे अस्पताल की दवाई सर मैंने चेक कर लिया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। भंडारी साहब आपने चेक कर लिया, इतना काफी है। सर आपका एक बार देखना जरूरी है सर। अब फाइल को वहाँ रख दीजिए, कल सुबह मैं चेक कर लूँगा। जी सर। अच्छा भंडारी साहब, वो डिस्पैच चला गया था? यस सर। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। ओके थैंक यू। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, राहुल बोल रहा हूँ। गंगा से बात कर सकता हूँ क्या? सर डॉक्टर गंगा और डॉक्टर सागर बाहर गए हैं। कहाँ? सर बताकर नहीं गए, शायद सेमिनार में गए होंगे। आपने मेरा मैसेज दिया था क्या? जी हाँ सर। और कुछ सर? नो थैंक यू। फिसल गया
ऐसे क्या देख रहा देख? तानिया नाम है मेरा। तो क्यों आग से खेलना चाहती हो? मुझे तो यहाँ सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डांस करती हो? नहीं तो क्यों? तो फिर किसी के साथ आई होगी। अकेले नहीं आ सकती। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तो तुम भी तन्हा और मैं भी तन्हा, तो क्यों ना कुछ वक्त साथ बिताएं? और अगर हम पूरी रात साथ बिताएं तो? इस भीड़ में? तो तुम्हें तन्हाई पसंद है? तन्हाई पसंद है, लेकिन तुम जैसी लड़की के साथ। वेरी गुड। तो चलो तन्हाई में चलते हैं। हेलो राहुल। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर राहुल? आप कौन बोल रहे हैं? आई एम जरीवाला फ्रॉम लंदन। कहाँ है राहुल? ऑफिस में फोन किया, उधर भी नहीं है। वो आते हैं तो मैं फोन करवाती हूँ। ओके।
तो ये है तुम्हारी तन्हाई। मुझे एक एक पल का मजा लूटना है। एक एक पल का मजा लूटना है या अपना पैसा वसूल करना चाहते हो? क्यों, कितना लेती है एक रात का? 25,000। 25,000 बस? तुम्हें कम लग रहा है तो ज्यादा दे दो, 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी। 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों? क्योंकि ये काम मैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरी कभी नहीं हो सकती। सभी मर्दों का एक सवाल, सब एक ही सवाल करते हैं, लेकिन बहुत देखा है मिस्टर, सब बकवास है, झूठ बोलते हैं साले। शादी के 3-4 महीने में ही लड़कियों पर डोरे डालना शुरू हो जाते हैं, और हम जैसी लड़कियों से पूछते हो कि किसी एक की होकर नहीं रह सकती। सच पूछो ना राहुल। इससे यह अच्छा है कि एक तो हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती, प्लस किसी का घर भी बर्बाद नहीं होता। सच कहती है तुम। तुम सबसे अलग हो तानिया। मैं कोई अलग वलग नहीं। आप क्यों, कोई और आने वाला था क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा मतलब था कि आपने शराब पी है। पी है तो? आपने तो कहा था कि आपने शराब छोड़ दी है। छोड़ दी थी, फिर पी है। कोई इतराज है तुमको? हैं? छोड़। क्या है निगाहों को जब से। गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लो। क्या वो गंगा? जानू, तुम्हें तो पता है बिजनेस मीटिंग्स कैसी होती हैं, और वो जरी वाला है ना, उसके साथ एक बार बैठ जाओ तो घंटों फुर्सत नहीं मिलती। राहुल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जरी वाला के साथ थे ही नहीं। उसका फोन आया था। तो फिर मैं किसके साथ था? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है, और जब उस पर ठेस पहुंचती है तो। पति पत्नी, हाँ। अच्छा, तो अब तुम बताओगे मुझे पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और मेरा फर्ज क्या है? तुम्हारी भोली भाली शक्ल है ना गंगा, इसके पीछे जो असली चेहरा छुपा हुआ है ना, वो मैंने अच्छी तरह देखा। तुम विश्वास की बात करती हो। क्यों नहीं करूंगी, पति हो तुम मेरे। और पति की जरूरत को पूरा करना भी पत्नी का फर्ज होता है। किस जरूरत की बात कर रहे हो तुम राहुल? बिस्तर की? मैं ऐसी पत्नी नहीं बन सकती, और मुझे मेरा फर्ज सिखाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम क्या हो। मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन आज तक कभी पति होने का हक नहीं जताया। आज जब तुमने बता ही दिया है, तो पति होने के नाते मेरा फैसला भी सुन लो। आज के बाद तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे। राहुल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती हूँ। बस बोल दिया, मतलब बोल दिया। हाँ गंगा, बोलो। हेलो सागर, क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? क्यों, क्या बात है? बस तुम प्लीज आ जाओ। ओके।
गंगा, क्या बात है? सागर, तुमने मुझे सोचने को कहा था ना, पर उस वक्त मुझे अपने पर, अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, पर मेरा विश्वास टूटता हुआ जा रहा है। अरे बात क्या हो गई? कल रात को वो शराब पीकर आया अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। और आज सुबह जब मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टरी छोड़ दूं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आखिर वो पति हो तुम्हारा, उसे प्यार से समझाओ तो। मैं उसे नहीं समझा सकती, वो मेरी आजकल हर बात का उल्टा मतलब निकालता है। मैं बहुत परेशान हूँ सागर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम एक समझदार लड़की हो गंगा, प्लीज, तुम्हारे जैसी लड़की रोएगी तो। हेलो, कौन? मैं सागर बोल रहा हूँ। अरे सागर साहब, कैसे हैं आप? जी, आप कौन? अरे भाई, मैं राहुल बोल रहा हूँ, गंगा का पति। ओहो राहुल, एक मिनट। गंगा। हेलो। अरे बहुत खूब गंगा, शाबाश, बहुत सही जा रही हो। कैरी ऑन, कैरी ऑन। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। गंगा, क्या हुआ गंगा? वो कुछ नहीं, ऐसी। देखो, पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा होता है। तुम राहुल को प्यार से समझाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओके देन, बाय बाय। क्या बात है जान, आज आपने हमें दिन में कैसे याद कर लिया? जान, तुम्हारे दिन क्या और रात क्या। वैसे भी पता नहीं तुमने मुझ पे कौन सा जादू कर दिया है कि दिन भर और रात भर सिर्फ तुम्हें देखने का ख्याल आता है। क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। रोमांस तो हमारे खून में है। वैसे भी तुम जैसी लड़की साथ में हो तो रोमांस तो हर दिन, हर रात, हर पल होना चाहिए। राहुल! गंगा, तुम यहाँ? क्यों? नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ। नहीं आ सकती हो, लेकिन राहुल, इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि डोर पे नॉक ही कर दे। हाँ, ताकि तुम जैसी शरीफजादियाँ गोद से उतरकर चेयर पर जाके बैठ जाए। हाँ? राहुल, कौन है ये? Who is she? गंगा, अब पता चला या और कुछ बताऊं? राहुल, तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि ये मेरे इंसल्ट करे? इसने मुझे थप्पड़ मारा और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? तमाशा? तमाशा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। गंगा, गंगा, तुम भूल रही हो कि ये मेरा दफ्तर है। यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा ऑफिस है। अपनी आंखें खोलो राहुल। राहुल, ये मेरी यहाँ खड़े खड़े इंसल्ट कर रही है। मैंने आज तक सुना था कि आदमी अपनी बीवी से डरता है, लेकिन आज मैंने देख लिया। अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। बाय राहुल। तानिया, तानिया, गंगा, तुमने अच्छा नहीं किया, समझी? अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम क्या हो। ये सरदार कामनी को देखकर बोलता है, कामनी पुष्पवती चलेगी, तिरुपति चलेगी, मुझसे शादी रचाओगी। घर में दो दो बीबी संभलती नहीं, तीसरे पे चक्कर चलाता है सरदार। वह चुप कर। तेरे लिए 62 नंबर अच्छा है। अरे तू उसी के काबिल है। उसे पार्वती बना, सूरजमुखी बना, किधर भी लेके जा, अगरबत्ती जला, संतरे खाता, मौसम्बी खाता, अनार खा और बीमार हो जा। मुँह तेरे लिए ना वही चक्षा है। बकवास बंद कर, चुप। सरदार कामनी आ गई। अरे उधर मुड़ना, मुड़ता हूँ ना।
अभी तेरा आज तो गया ये काम से। हेलो। हेलो, तानिया कहाँ हो तुम? तुमसे मतलब? तानिया मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशानी में हूँ तानिया, वेयर आर यू? मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम्हारे सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। क्या करता मैं तानिया, क्या करता मैं? तुम समझने की कोशिश करो तानिया, मुझे तुमसे मिलना है, वेयर आर यू? ठीक है, लवली बार आ जाओ। तानिया तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। सागर, क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं जैसे राहुल है? आखिर हुआ क्या? तुम तो राहुल के ऑफिस गई थी ना? नहीं जाती तो अच्छा था। वहां जो देख कर आई वो मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आखिर बताओ तो हुआ क्या? सागर, राहुल का दूसरी औरत के साथ संबंध है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसके ऑफिस गई थी और उसके केबिन में वो लड़की जिस तरह से बैठी हुई थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं सब समझता हूँ गंगा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बता देना। तो आप इतना क्यों पी रहे हैं? आग तो मेरे अंदर लगी है। पहली बार तानिया पर किसी ने हाथ उठाया है और तुम खामोश बैठे थे राहुल। I'm sorry तानिया। राहुल, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। मुझे जो चाहिए तुम दे सकते हो।
चांद तुम्हारे लिए तो चांद भी हाजिर है। राहुल, तुम्हारी जान अब तुम्हारी नहीं मेरी जान है। मुझे तुम्हारा बेडरूम चाहिए। शेयर करोगे? बेडरूम? क्यों? यार बंगला मांगा होता, गाड़ी मांगी होती, बेडरूम? चलो अभी चलते हैं। सोच लो राहुल, पिछली बार मैं तुम्हारे ऑफिस आकर बहुत जलील हो चुकी हूँ। अगर इस बार तुम्हारे घर पर ऐसा कुछ हुआ ना। तानिया, वो मेरा घर है, मेरा बेडरूम, मैं जिसे चाहूं लेके जा सकता हूं। चलो अभी चलें। चलो चलो। क्यों, आया ना प्यार का असली मजा? ये मजा जो घर में आता है वो होटल के रूम में कहाँ आता है? चांद, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा हर पल मेरे साथ रहो। गंगा, मेरी बात तो सुनो। तुम चुप रहो। इन जैसी लड़कियों के साथ मुझे अच्छी तरह से निपटना आता है। बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। तू मुझे क्या सबक सिखाएगी? हाँ, जब एक आदमी को एक औरत से प्यार नहीं मिलता ना, तब ये दूसरी औरत आती है। वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति को क्या चाहिए? अब तुम जैसी मुझे बताएंगी कि मुझे मेरे पति को क्या देना चाहिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बाहर निकलो। गंगा छोड़ो, बाहर निकलो यहाँ से। गंगा छोड़ो, गंगा, गंगा। तुमने इस 2 टके की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? शाप! बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। ये घर मेरा है, ये देख रही हो, ये बिस्तर, ये भी मेरा है, और मैं जिसको चाहूं यहाँ पे रख सकता हूं। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तानिया आज से यही रहेगी। और मैं? तुम्हारी मर्जी, तुम फैसला करो। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो। आउट। गंगा, गंगा ये क्या है? मैं, तुम्हें मालूम है क्या कर रही हो तुम? क्या करती हूँ? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। गंगा ये क्या पागलपन है? तुमने मेरा पागलपन अभी देखा ना? गंगा, गंगा ये क्या पागलपन है? गंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। और मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। बहुत हो गया राहुल, बहुत हो गया राहुल। गंगा, गंगा, गंगा! मैडम आप यहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है मैडम? बस कुछ नहीं सिस्टर, अब ऐसा लगता है ऊपर वाले ने मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। क्या सोचा था, क्या पाया। मैडम, सभी औरतों के साथ ऐसा ही होता है, आप अकेली नहीं हैं। मैंने भी जिंदगी बहुत मुश्किल से काटी है, और जहाँ 2 बर्तन होते हैं ना, वहाँ आवाज तो होती ही है। समझदारी इसी में है कि समझौता कर लिया जाए। क्यों सिस्टर, हमेशा औरत को ही क्यों समझना पड़ता है? क्या मर्द नहीं समझ सकता? मर्द को समझना नहीं चाहिए क्या? पता नहीं मैडम, मैंने बोला ना, औरतों का नसीब ही ऐसा होता है। खैर, आपने कुछ खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जिंदगी यूं ही चलती है और चलती रहेगी। चलो कुछ खा लो। सिस्टर,
मुझे भूख नहीं है। आपको मेरी कसम। चलो कुछ खा लो, चलो। गंगा, एक्सक्यूज मी गंगा। गंगा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। जरा 1 मिनट मेरे साथ आओगी? आती हूँ। नर्स, इन्हें 1 घंटे बाद इंजेक्शन दे देना। चलो। गंगा, तुम रात से हॉस्पिटल में हो? क्यों? तुम्हें किसने बताया? मुझे नर्स ने बताया। जवाब दो गंगा। गंगा, आखिर बात क्या है? गंगा प्लीज, इस तरह रोने से तो कुछ नहीं होगा ना? मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती उसके साथ मैं। लेकिन बात क्या हुई? क्या बताऊं तुम्हें? दफ्तर से बात घर तक पहुंच गई है। कल रात तानिया और राहुल मेरे बेडरूम में थे। कैन यू थिंक ऑफ इट? मुझ पर क्या गुजर रही होगी। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं और इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। मैं राहुल के साथ नहीं रह सकती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि मैं उससे अलग ही हो जाऊं। लेकिन तुम्हें रात को इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती? मैं तो इस हालत में पहुंच गई थी कि मर जाऊं या मार डालूं। गंगा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? सागर, मैं उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं राहुल के साथ नहीं रह सकती। देखो गंगा, अकेला रहता हूं, फिर भी मैंने पूरी साफ सफाई रखी है। तुम तो बेच रही थी। अच्छा हुआ मैंने किराए पर ले लिया, वरना। सागर, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। गंगा। सागर, मैं राहुल से दूर जरूर हुई हूँ, मगर उसकी आत्मा से नहीं। और मैं नहीं चाहती कि लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका मिले। सागर, ये सामान किसका है? मैंने पहले से तैयारी कर ली थी गंगा। तुम क्या समझती हो मैं लोगों को बातें बनाने का मौका दूंगा? ओह सागर, तुम कितना समझते हो मुझे। अफसोस तो ये है गंगा कि जिसे तुम्हें समझना चाहिए वो तुम्हें समझ नहीं पाता। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। कुछ देर रुको ना सागर। ये अकेलापन, ऐसा लगता है राहुल कहीं से, आई कांट से। मुझ पे जो बीत रही है वो मैं ही जानती हूँ। मैं सब समझता हूँ, लेकिन ये फैसला तुमने खुद ही किया है। इसे बर्दाश्त तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, राहुल एक दिन खुद ब खुद चलकर आएगा, तुमसे बोलेगा आई एम सॉरी गंगा, आई एम सॉरी। अब अपने घर वापस चलो गंगा। काश वो ऐसा कहे। अब मैं चलता हूँ। तुझसे मोहब्बत करके सनम तड़प रहे हैं हम जैसे। तुझसे मोहब्बत करके सनम तड़प रहे हैं हम जैसे। काश तेरा भी दिल टूट
तेरा भी दिल टूटे तू भी कभी तड़पे ऐसे तड़प रहे हैं हम जैसे तुझसे मोहब्बत करके सनम तड़प रहे हैं हम जैसे काश तेरा भी दिल टूटे तू भी कभी तड़पे ऐसे तड़प रहे हैं हम जैसे तेरे बिना हम तन्हा तड़प तड़प के जी लेंगे तेरे बिना हम तन्हा तड़प तड़प के जी लेंगे जहर दिया जो हमका पीते पीते पी लेंगे हमको दिए जो किस्मत ने तुझको मिले कुछ गम वैसे हमको दिए जो किस्मत ने तुझको मिले कुछ गम वैसे काश तेरा भी दिल टूटे तू भी कभी तड़पे ऐसे तड़प रहे हैं हम जैसे तुझसे मोहब्बत करके सनम तड़प रहे हैं हम जैसे काश तेरा भी दिल टूटे तू भी कभी तड़पे ऐसे तड़प रहे हैं हम जैसे तुझसे मोहब्बत करके सनम तड़प रहे हैं हम जैसे काश तेरा भी दिल टूटे तू भी कभी तड़पे ऐसे तड़प रहे हैं हम जैसे 9 बज गए राहुल। राहुल ने नाश्ता किया होगा कि नहीं, लेकिन मैं क्यों सोचूं? अब उसे सोचना है। गुड मॉर्निंग गंगा। गुड मॉर्निंग। राहुल का फोन आया था? नहीं। तुमने किया था? हाँ किया था, पर उस चुड़ैल ने उठाया। फिर क्या फैसला किया? गंगा जो एक बार फैसला कर लेती है उसे निभाती है। सागर, अगर राहुल का एक बार भी फोन आया होता ना, एक बार भी, तो शायद मैं कुछ सोचती, लेकिन अब नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं राहुल के साथ नहीं रह सकती। मुझे उससे तलाक चाहिए, तलाक। राहुल, राहुल उठो ना यार, चाय बना कर लाओ ना यार। बेबी तुम जाओ ना, मुझे चाय बनानी नहीं आती यार। राहुल मुझे भी चाय बनानी नहीं आती है, तुम्हारे घर पे नौकर भी नहीं है। राहुल गो ना। यार औरत के रहते नौकर का क्या काम बेबी? गंगा ठीक कहती थी, नौकरों की क्या जरूरत जब औरत है तो। खाक ठीक कहती थी यार। अगर गंगा को पता होता कि औरत क्या चीज है तो तुम मेरे पास थोड़े ना होते। अब जाओ ना प्लीज यार, गो एंड मेक टी। गो ना राहुल, जाओ ना बाबा। ओके बेबी। अच्छा तो गोली नहीं लगी। देखो गंगा, तुम्हें तलाक लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और तुमने राहुल से बात की, शायद उसे इस बात का एहसास हो कि वो गलत है। उसे समझाना चाहिए, शायद वो तुम्हारे पास आना चाहे तो। मुझे नहीं लगता वकील साहब। देखो गंगा, ये मेरा पहला केस नहीं है। ऐसे हजारों केस मैंने अपनी जिंदगी में लड़े हैं, और इसलिए तुम्हें अपना समझ के कह रहा हूं
कि इस दुनिया में ऐसा कोई पति पत्नी नहीं है जिसके बीच आपस में कभी झगड़ा ना हुआ हो। अब मेरी बात ले लो, हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच में सैकड़ों बार ऐसे झगड़े हो चुके हैं, कभी कभी हम महीनों तक बात नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तलाक ले लें। देखो गंगा, तुम पेशे से डॉक्टर हो। गंगा, तुम्हें तलाक लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और तुम अपना अच्छा भला बुरा खुद सोच सकती हो। मैंने सब कुछ समझकर ही ये फैसला लिया है। वकील साहब, आप जानते हैं एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरी औरत अपने पति की जिंदगी में वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो गंगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, हर इंसान को एक बार समझने का मौका मिलना चाहिए। तुम्हें अगर नहीं समझना है तो लो, इस पेपर पे दस्तखत कर दो। लो। ठीक है वकील साहब, मैं चलती हूँ। अरे लेकिन चाय तो पी कर जाओ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बैठिए राहुल साहब। कैसे हैं वकील साहब? अच्छा, बैठिए। देखिए, मैं गंगा को ही समझा रहा था। बस वकील साहब, बस। अगर एक औरत होने के नाते वो एक ऐसा फैसला कर सकती है, तो एक मर्द होने के नाते मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं एक ऐसी औरत से तलाक ले लूं। देखिए राहुल साहब, मैं आपको बचपन से जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है वकील साहब। तानिया को मैं अपने तन मन धन से पत्नी मान चुका हूँ। बस इंतजार है तो उस तलाक का। जैसे ही तलाक की कार्यवाही पूरी हो जाए, मैं कानूनी घोषणा करवा दूंगा। आप ये बताइए कि साइन किधर करना है? जैसी आपकी मर्जी, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। एक गुजारिश है वकील साहब। कहिए। कोशिश कीजिएगा कि ये कार्यवाही जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है। चलो तानिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ राहुल? कुछ नहीं, दिल ने चाहा रुक जाओ तो रुक गया। मैं समझी नहीं। अभी अभी जो आजादी मिली है ना, पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही। राहुल, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? कमाल करती हो तानिया तुम। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तुमसे शादी नहीं करनी होती तो तलाक क्यों लेता? अपने दिल जान सब चीज से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। ओह राहुल, आई लव यू।
क्या बात है गंगा? राहुल को मिस कर रही हो? कैसे भूल जाऊं सागर, कैसे? ये कैसी जिंदगी है इंसान की? पल में खुशियां मिलती हैं और पल में बिखर जाती है। ये रिश्ते टूटते क्यों हैं? इसलिए कि दूसरे रिश्ते बन सके। राहुल तुमसे बिछड़ गया, कोई बात नहीं। गंगा, एक रिश्ता टूटेगा नहीं तो दूसरा बनेगा कैसे? गंगा, तुम मुझे समझती हो और मैं तुम्हें। हम दोनों मिलकर एक नया रिश्ता बनाएंगे और आज उस रिश्ते के लिए सबसे पवित्र दिन है। तुम्हारी तरह, मेरी गंगा की तरह। तुम भी गेट आउट। सागर, यहां से चले जाओ, चले जाओ। सबके सम्मत एक जैसे होते। किसी को भी औरत की भावनाओं की नहीं, जिस्म की जरूरत है। चाहे वो औरत घरेलू हो या बाजारू। हर मर्द को औरत वैसे ही नजर आती है। एशिया। ओह माय गॉड, मैंने जिंदगी में पहली बार सागर को गलत समझा। वो मुझसे राखी बंधवाने आया था और I'm sorry सागर। डॉक्टर सागर। यस। इस आदमी की हालत बहुत नाजुक है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम फास्ट एंड इन्फॉर्म डॉक्टर गंगा आल्सो। शी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन। ओके? हेलो गंगा, मैं सागर बोल रहा हूं। तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चली आओ। क्यों, क्या हुआ? एक मेजर ऑपरेशन करना है, तुम्हें आना होगा गंगा। सागर, आई एम नॉट फीलिंग वेल और तुम तो। गंगा प्लीज, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सागर कहाँ है? डॉक्टर सागर केबिन में है और पेशेंट सामने है। ये सारी मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स मुझे रेडी चाहिए। ओके? यस सर। सागर, तुमने फोन किया था? हाँ गंगा, गंगा वो राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? गंगा, गंगा संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ गंगा, चल। यही मौका है गंगा, मर जाने दे इसे। इसने तेरी जिंदगी बर्बाद की है। ऊपर वाले ने इसे इसकी सजा दी है। मर जाने दे इसे। इसकी मौत में ही तेरी जिंदगी है। मर जाने दे इसे गंगा, मर जाने दे। नहीं, रहने दो, तड़पने दो इसे। बहुत तड़पाया इसने मुझे। इसे इसकी किए की सजा मिल रही है। जब भगवान इसे मौत दे रहा है तो हम इसे जिंदगी क्यों दे? हम क्यों इसकी जान बचाएं? देखो गंगा बेटी, भगवान ने बार बार औरतों की परीक्षा ली है। यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। शायद इसकी जिंदगी से तुम्हें नई जिंदगी मिल जाए। ये क्या पागलपन कर रही हो गंगा? डॉक्टर का काम है जीवन देना, लेना नहीं। सिस्टर, इंजेक्शन देना, जल्दी करो। Come on, he is sinking. Dr. Ganga.
डॉक्टर गंगा क्या सोच रही हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? डॉक्टर सागर, समझाओ गंगा को। कम ऑन डॉक्टर गंगा, कम ऑन, कम ऑन डॉक्टर गंगा, गंगा, कम ऑन, कम ऑन। गंगा, क्या सोच रही हो? हुँ? ये सब क्या हो गया सागर? जब राहुल को पता चलेगा तो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे जान से बड़ा कुछ नहीं होता, सब ऊपर वाले की मर्जी है। ऐसा तुम समझते हो ना? राहुल इस सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। हम तो डॉक्टर हैं, हम समझते हैं, पर वो नहीं समझेगा। इन सब के लिए कहीं वो मुझे जिम्मेदार तो नहीं ठहराएगा ना? इसमें तुम क्या कर सकती हो? सब तकदीर का खेल है। हम तो महज उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। खेल तो सारा वो खेलता है, और सदियों से बदनाम होता आया है इंसान। सिर्फ इंसान गंगा, सिर्फ इंसान। सब कुछ ठीक हो जाएगा गंगा। मैडम, पेशेंट को होश आ गया। जाओ गंगा, जाओ, जाके देखो। तुम? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लाया? मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो, ये मुझे मार डालेगी। छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये मुझे मार डालेगी। मुझे जाने दो सिस्टर, इसे टैबलेट दे दो। नहीं खानी टैबलेट, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से। रिलैक्स, रिलैक्स। मारना होता तो बचाती क्यों? डॉक्टर का काम है जिंदगी देना, जिंदगी लेना नहीं, समझी? और डॉक्टर गंगा ने तुम्हें बचाया। डॉक्टर गंगा ने एक डॉक्टर का फर्ज पूरा किया है, वरना तुम्हारा बचना नामुमकिन था। लेकिन डॉक्टर, राहुल कहाँ है? बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था तुम लोगों का। गांव वाले तुम्हें यहाँ लेकर आए, राहुल का ऑपरेशन करना पड़ा। ये मैं कहाँ हूँ? आप आराम कीजिए। ये मैं कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका ऑपरेशन हुआ है, आप आराम कीजिए। शांत हो जाइए। ये देखिए, किसने किया मेरे साथ? किसके परमिशन से किया? किसके परमिशन से डॉक्टर? रिलैक्स मिस्टर राहुल, आपकी जान को खतरा था, इसलिए हमें आपका ऑपरेशन करना पड़ा। तुम लोगों की मिली भगत है ये। गंगा, I will kill you, गंगा। रिलैक्स मिस्टर राहुल, कंट्रोल योरसेल्फ। एक तो इस बिचारी ने आपकी जान बचाई, ऊपर से आप इसे ही भला बुरा कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब। आप सबकी मिली भगत है, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। मिस्टर राहुल, कंट्रोल योरसेल्फ। आपको जो भी बात करनी है आप बाद में कीजिएगा, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। गंगा, गंगा, अरे उसकी हालत तो देखो। अरे ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता जैसा कि राहुल ने किया। तुम्हें उसकी मानसिक हालत को समझनी चाहिए। उसे ठीक तो होने दो, हम लोग मिलकर उसे समझाएंगे कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए यह ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। सागर, पता नहीं राहुल को एहसास हो या ना हो। तानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ ना, ठीक उसी तरह राहुल को भी अपनी गलती का एहसास होगा। पहले उससे ठीक तो हो जाने दो। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूं। ओके? ओह माय गॉड! मैडम, राहुल अपने बेड पर नहीं है।
क्या? क्या हुआ डॉक्टर गंगा? क्या बात राहुल है? अपने बेड पर नहीं है सर। क्या हुआ राहुल को? कहाँ गए वो? तुम्हारी ड्यूटी थी ना वहां पर। सर मैं 1 मिनट के लिए वार्ड नंबर 17 में गई थी, वापस आई तो वो वहाँ नहीं थे। तुम्हें मालूम है ना कि ये एक्सीडेंट का केस है? पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी है। क्या जवाब देंगे हम पुलिस को? हैं? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी स्थिति में उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है गंगा, कुछ भी कर सकता है। गंगा, उसके मोबाइल पे फोन करो। हेलो राहुल, तुम कहाँ हो? मैं जहां भी हूं ठीक हूं। प्लीज राहुल बताओ तुम कहाँ हो? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। डॉक्टरी का अच्छा फायदा उठाया तुमने, मौका मिलते ही बदला ले लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल यू गंगा। क्या हुआ गंगा? कुछ नहीं सर, बस यही कहते हैं I'll kill you गंगा, I'll kill you। What? Don't worry डॉक्टर गंगा, मैं अभी तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मैंने सब कुछ तकदीर पर छोड़ दिया है। जो मेरे नसीब में लिखा है वही होगा। डॉक्टर सागर। यस सर। चलो। हेलो तानिया, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राहुल। कहाँ हो तानिया तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। राहुल मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्या हो गया तानिया तुम्हें? राहुल मैंने कहा ना, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, और आइंदा से प्लीज मुझे फोन मत करना। तानिया, क्या नहीं दिया मैंने तुझे? सब कुछ तो दिया, दौलत, खुशियां, प्यार, और क्या दूं? तुम मुझे क्या दोगे राहुल? इनफैक्ट अब तो तुम कुछ देने के काबिल ही नहीं रहे। तुम्हें बहुत शौक था ना औरत के जिस्म के साथ खेलने का। अब किस्मत ने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया है कि अब तुम कुछ ऐसा करने के काबिल ही नहीं रहे। अरे तू अपनी बीवी का नहीं हो सका, मेरा क्या होगा? अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैंने आज तक कितने लोगों के घर तोड़े हैं, बर्बाद किए हैं। आज पहली बार मैं किसी का घर जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हे भगवान, राहुल के कदमों को संभाल लेना। साली, क्या सोचा था तूने? इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। राहुल मेरी बात साहब, ये आपने क्या कर दिया साहब? वो तो आपका घर बचाने के लिए ये नाटक कर रही थी, और आपने इससे
गंगा, गंगा, तुम आ गई गंगा। आओ गंगा। I'm sorry गंगा, मैं बहक गया था। दरअसल क्या है ना कि बचपन से ही मुझे प्यार नहीं मिला। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई तो इतना प्यार मिला कि मैं उसे सहन नहीं कर सका। तुम सिर्फ मेरी हो ना गंगा। हाँ राहुल, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी थी, पर तुमने कभी समझा ही नहीं। सच गंगा? सच राहुल। गंगा, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा गंगा। एक तानिया थी, उसको मैंने इसी पिस्टल से मारा। अब हमारे बीच में कोई दीवार नहीं आएगी। अब सिर्फ मैं और तुम सारी जिंदगी प्यार से रहेंगे। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा गंगा। गंगा, मुझे समझ में आ गया कि तुम कितनी पवित्र हो, तुम कितना प्यार करती हो मुझसे गंगा। मुझे सब समझ में आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गंगा। सारी जिंदगी मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा गंगा। मैं किसी को नहीं आने दूंगा हमारे बीच में। तुम फिर आ गए? गंगा, ये तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूमता रहता है? जब देखता हूं तुम्हारे पीछे घूमता रहता है। मेरी प्रॉब्लम गंगा नहीं है सागर, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। मैं इसे जान से मार डालूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या राहुल? हाँ, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। और मेरे प्यार के रास्ते में जो भी आएगा ना, मैं उसे मार डालूंगा। बस, मारने से क्या प्यार मिल जाएगा? मिल जाएगा प्यार? बोलो, बोलो, मिल जाएगा प्यार? तुम समझते क्या हो? तुम्हें समझ क्या रखा है प्यार को? तुम्हारी नजर में औरत और मर्द का रिश्ता सिर्फ जिस्म का होता है ना? औरत हमेशा बिस्तर में सोने की चीज नहीं होती है। तुमने कभी जानने की कोशिश की है मेरा और सागर का क्या रिश्ता है? क्यों वो मुझसे इतना प्यार करता है? सागर मेरा भाई है राहुल, मेरा भाई। तुम क्या समझोगे इन रिश्तों को? तुम तो शक की आग में हमेशा जलते रहे। कभी कोशिश तो की होती पूछने की, लेकिन तुम क्यों कोशिश करोगे? तुम तो प्यार के भूखे नहीं, जिस्म के भूखे हो। तुमने अपनी गंदी हवस की आग में सारे रिश्तों को जला दिया राहुल, सारे रिश्तों को जला दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ राहुल, नफरत। I hate you राहुल, I hate you, I hate you राहुल, I hate you। राहुल, नहीं राहुल, राहुल। ऐ हाज़रीन जनाज़ा करार है कि मैंने दिल भी था और उनका योर ऑनर, इस केस के सारे वाकये को आपने सुन लिया और अब ये केस शीशे की तरह साफ हो चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यह साबित करती कि राहुल ने खुदकशी की थी और मेरे काबिल दोस्त ने भी ऐसा कोई गवाह अदालत में पेश नहीं किया जो कि गंगा को कातिल साबित करे। इस केस का हर पहलू गंगा को निर्दोष साबित करता है। योर ऑनर, यह केस अब आईने की तरह साफ हो चुका है। लिहाजा इस अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि गंगा को निर्दोष करार देते हुए उसे बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस की तमाम पहलू और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर राहुल ने आत्महत्या की थी। इस आत्महत्या से गंगा का कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए अदालत गंगा को बाइज्जत बरी करती है।